Hello everyone. So in this video our topic is role of grammar in learning a language कि ग्रामर का क्या रूल होता है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए रिक्वायर करने के लिए एक्वायर करने के लिए राइट बट हेयर वी आर डिस्कसिंग इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज का ही हमारा टॉपिक चल रहा है और ये टॉपिक आपके नेट पेपर 1 सीटेट पेपर टीचिंग एग्ज़ाम्स यूपी टेट हो गया आपका जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उन सब में एप्लीकेबल है चाहे वो पीआरटी लेवल का हो टीजीटी लेवल का हो या फिर पीजीटी लेवल का हो राइट अब बात करते हैं सिंपली अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर क्या होता है अगर हम इसकी डेफिनेशन को लें तो ग्रामर इज़ ए सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज with the help of grammar words are used classified and structures together to form coherent spoken or written communication ये एक सिस्टम है लैंग्वेज का इसकी हेल्प से क्या क्या होता है इसके वर्ड्स को यूज़ किया जाता है क्लासीफाई किया जाता है स्ट्रक्चर एक साथ लगाया जा सकता है कोहेरेंट स्पोकन और रिटन दोनों में बिकॉज आपको ग्रामर पता होगा तभी आपको पता होगा कि आप उसको कैसे लिखेंगे और आप उसको कैसे बोलेंगे राइट if you are not able to understand the rules and you don't know the rules of the grammar right you don't know in present continuous tense or in past perfect tense which type of verbs you all are familiar which type of verbs we used so how you can make any sentence related to the past continuous tense or past perfect tense जब तक कि आपको उसके rules पता नहीं होंगे तो ये तो बात हुई एक ग्रामर की अब अगर हम बात करें कि इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ग्रामर के सो एज़ यू ऑल नो कोई भी चीज़ अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कुछ एम्स होते हैं कुछ ना कुछ उससे हमें मिलना होता है कोई नॉलेज एक्वायर होनी होती है तभी हम उस चीज़ को लर्न करते हैं या फिर उसको टाइम देते हैं या फिर उसको कवर करते हैं सो अब डेफिनेशन के बाद अगर हम बात करें कि जो इसका एम है वो क्या है to develop in students an understanding structure of a language कि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को इंग्लिश ग्रामर क्या हेल्प करती है अंडरस्टैंड कराती है बच्चों को समझाती है कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है किसका स्ट्रक्चर इंग्लिश के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं टू इनेबल लर्नर्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ लॉजिकली एंड करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग बोथ बिकॉज when any child express his or her idea कब करेगा वो जब उसके पास क्या होगी नॉलेज ऑफ ग्रामर तब वो क्या करेगा लॉजिकली करेगा और करेक्ट तरीके से करेगा स्पीच ऑफ ग्रामर के वर्क को बोलेगा और लिखेगा दोनों इसके अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू टीच ग्रामर एज अ रूल गवर्न बिहेवियर एंड नोट एज मेयर रोट लर्निंग Here, understanding or behavior modification is more important than rote learning. rote learning क्या होता है कि किसी चीज़ को बिना समझे बिना अंडरस्टैंड किए उसको एज इट इज़ रट लेना इज़ कॉल्ड rote learning. राइट आप देखते होंगे जब प्ले क्लासेस में बच्चे आते हैं स्कूल में तो उनको नहीं पता होता कि हाउ टू रीड अ वर्ड और हाउ टू रीड अ सेंटेंस but they sing poetry in very well manner they sing songs in very well manners how it is possible it is possible by the rote learning in the basic classes especially in primary classes rote learning happens in the schools as well as in home environment also लेकिन जो ग्रामर है वो रोट लर्निंग पे बेस नहीं है ग्रामर क्या करता है उसका एक सिस्टमेटिक रूल है उसकी एक बॉडी स्ट्रक्चर है किस तरीके से वो काम करता है अब यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है सपोज़ हम अगर प्लांट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखते हैं उसमें लीव्स हैं स्टेम हैं दिस एंड दैट तो उसी तरीके से जो ग्रामर है उसमें क्या होती हैं उसके वर्ब्स कौन सी हैं उसमें टेंस कौन सा लगाना है कौन से टेंस के साथ कौन सी वर्ब का यूज़ करना है सिंगुलर है प्लूरल है तो ये सब किसके अंदर आ जाता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है Next point is to develop the mental abilities of reasoning and correct observation. जो ग्रामर है वो डेवलप करती है मेंटल एबिलिटी को और साइड बाय साइड इसके अंदर क्या डेवलप होता है रीजनिंग एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन
करेक्ट ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है? सी, इफ़ यू नो द रूल्स, इफ़ योर चाइल्ड, योर स्टूडेंट्स नो द रूल्स, तो अगर उनके सामने कोई रॉन्ग सेंटेंस आएगा या फिर जिसमें गलत वर्ब का यूज़ किया गया होगा या गलत स्पेलिंग का यूज़ किया होगा, डेफिनेटली दे विल गोइंग टू करेक्ट। अगर उनको खुद नहीं पता होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसको करेक्ट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू इनेबल द स्टूडेंट टू एसिमिलेट द करेक्ट पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लैंग्वेज। साइंटिफिक एटीट्यूड का क्या मीनिंग होता है कि उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, ये स्टूडेंट्स को समझ में आने लगता है व्हेन दे नो द रूल्स ऑफ द ग्रामर। टू डेवलप टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी। Taste for creativity means when they learn some rules, regulation and structure of any grammar, any language grammar, तो उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है। अब लैंग्वेज से क्रिएटिविटी कैसे आएगी? सी, with the help of the selective of sentences and grammar rules, they can make their own stories. They write poetry, short story, novels. तो ये सब क्या है? ये एक क्रिएटिविटी ही तो है। आप देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मास्टर्स, ग्रेजुएशन, हो सकता है आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स हों जो राइटिंग वर्क पसंद करते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश ऑनर्स या मास्टर्स में आते हैं उनका लिटरेचर में इंटरेस्ट होता है, और उसमें से 10% जो स्टूडेंट्स हैं आप देखेंगे अपने कॉलेजेस में, तो 10% स्टूडेंट्स हैं वो अपना राइटिंग वर्क खुद करते हैं, चाहे वो पोइट्री लिखते हैं, कोई स्टूडेंट नोवेल लिखता है, कोई शॉर्ट स्टोरी लिखता है। तो इस तरीके से वो अपनी एक लैंग्वेज से क्रिएटिव बन जाते हैं, उसका क्रिएटिव यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये मतलब है इस सेंटेंस का। कोई कोई वर्ड आपको इसलिए समझाया जाता है बिकॉज़ वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये तो हो गए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स।